बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री उमापति महादेव जी की जय। सरस्वती मैया की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। शरियो मैया की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे सभी भगवत प्रेमी सभी भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम। भक्तों, कल हमने चर्चा की कि महादेव जी पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को उनके पास भेजते हैं। सप्तऋषि पार्वती जी की परीक्षा लेते हैं। पार्वती जी का महादेव जी के प्रति प्रेम को देखकर सप्तऋषि जय भवानी जय जगदम्बे कह के बड़े ही आनंद मग्न हो जाते हैं। सप्तऋषि महादेव जी को जाकर पार्वती जी के प्रेम का सारा बखान करते हैं। महादेव जी बड़े ही आनंदित होते हैं। उसी समय की बात है कि एक तारक नाम का बड़ा ही प्रबल प्रतापी और बड़ा ही तेजवान राक्षस हुआ। वह राक्षस इतना बलशाली था कि उसने सारे लोकपालों को जीत लिया। उस तारक राक्षस ने सभी देवताओं के घरों पर अपना प्रभुत्व जमा लिया। सभी की संपत्ति छीन ली। वह जो तारक नाम का राक्षस था वह अजर अमर था। उसको कोई मार नहीं सकता था। देवता उसके साथ काफी समय तक युद्ध कर करके हार गए, थक गए, परंतु उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। तब सभी देवता विचार करते हैं कि क्या किया जाए। सभी देवता इकट्ठे होकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं, पुकार करते हैं कि हे प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। इस तारक राक्षस ने हमारे सब संपत्ति, हमारे सब घरवार सब छीन लिया है। इससे हमारी रक्षा का कोई उपाय बताइए। तब ब्रह्मा जी देवताओं को समझाकर कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस तारक राक्षस के मरने का सिर्फ एक ही उपाय है, और वह उपाय मुझे बड़ा ही असंभव दिखाई दे रहा है। देवता प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमें बताइए, हम पूरा प्रयास करेंगे, उस उपाय को करने के लिए हम जी जान लगा देंगे। ब्रह्मा जी देवताओं से कहते हैं कि इस तारक दैत्य का वध सिर्फ शिव जी के वीर्य द्वारा उत्पन्न पुत्र से हो सकता है। देवता इस बात को सुनकर बड़े ही चिंतित हो जाते हैं। कहते हैं कि महादेव जी तो समाधि लगाकर बैठे रहते हैं। जब उनकी पत्नी ही नहीं है, उनका विवाह ही नहीं हुआ है, तो पुत्र कैसे होगा।
ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे प्रभु, कुछ उपाय बताइए, क्या किया जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि सती ने दक्ष के घर में जन्म लिया है। पिछले जन्म में जो सती ने दक्ष के घर में जन्म लिया था, सती ने दक्ष के यज्ञ में जाकर अपने शरीर का योग अग्नि में भस्म कर दिया था। अब सती ने ही हिमाचल के घर में पार्वती के रूप में जन्म लिया है और पार्वती जी ने शिव जी को पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या भी की है। लेकिन यहाँ पार्वती जी ने तो भगवान शिव जी को पाने के लिए तपस्या की है, लेकिन यहाँ समस्या यह है कि भगवान शिव जी सबको छोड़ छाड़ कर समाधि लगाकर बैठे हुए हैं। अब जब तक उनकी समाधि टूटेगी नहीं तो पार्वती जी को वे कैसे प्राप्त करेंगे। अब प्रश्न यह है कि महादेव जी की समाधि को तोड़ा जाए। ब्रह्मा जी देवताओं को सलाह देते हैं कि तुम एक काम करो। देवता कहते हैं कि बताइए ब्रह्मा जी। तुम कामदेव को शिव जी के पास भेजो, कामदेव भगवान शिव जी की समाधि को भंग करे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे और भगवान शिव जी को विवाह के लिए मना लेंगे। देवता कामदेव के पास जाते हैं, कामदेव से कहते हैं कि आओ, हमारी समस्या का सिर्फ एक ही समाधान है कि तुम भगवान शिव जी की समाधि भंग करो। कामदेव यह सुनकर बड़ा चिंतित होता है, कहता है कि शिव जी के साथ विरोध करना क्या बच्चों का खेल है। फिर कामदेव मन में विचार करता है, सोचता है कि परहित लागी तजय जो देहि संतति संते प्रशंसहिते। कामदेव विचार करता है कि यदि दूसरों के हित के लिए शरीर का भी त्याग कर दिया जाए तो वह भी बड़ा ही उपकारी है। कामदेव कहता है ठीक है, मैं भगवान शिव जी की समाधि को भंग करूंगा। देवता कहते हैं कि भंग कर भी लोगे या नहीं। कामदेव कहता है कि मैं अभी आपको अपना दिखाता हूं, करता हूं। कामदेव अपना प्रभाव फैलाता है। कामदेव के प्रभाव को फैलाते ही संसार में सभी स्त्री पुरुष जो भी प्राणी थे सभी अपनी मर्यादा को छोड़कर काम के वशीभूत हो जाते हैं। देवता कहते हैं ठीक है ठीक है, अब आप अपनी पुरानी स्थिति में आ जाइए, क्योंकि योगी और तपस्वी भी कामासक्त हो गए हैं तो मनुष्य की तो कौन कहे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लग गई हैं और पुरुष सारे संसार को स्त्री में देखने लग गए हैं। सारे ब्रह्मांड के भीतर कामदेव का यह कैसा खेल चल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की थी केवल वही उस समय बचे रहे, वरना काम के वश सभी हो गए। काम अपना प्रभाव खत्म करता है, तब कामदेव भगवान शिव जी की समाधि को भंग करने के लिए चल देता है।
कामदेव मन में सोचता है कि मेरा मरना तो निश्चित ही है, पर देवताओं का कार्य मैं अवश्य करूंगा। कामदेव सोचता है कि क्या किया जाए, भगवान शिव जी को समाधि को भंग करने के लिए क्या करूं। कामदेव डरते हुए एक आम के वृक्ष पर चढ़ जाता है और आम के वृक्ष के पत्तों के पीछे छुपकर भगवान शिव जी को 5 बार छोड़ देता है। 5 बार जाकर शिव जी के हृदय में लगी। भगवान शिव जी ने इधर उधर देखा कि ऐसा कौन है जिसकी इतनी हिम्मत, जो मेरी तपस्या को भंग करने का प्रयास कर रहा है, जिसने मेरी समाधि को तोड़ने का प्रयास किया। भगवान शिव जी ने देखा, इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। भगवान शिव जी देखते हैं कि आम के पत्तों के पीछे कामदेव छुपा हुआ है। भगवान शिव को बड़ा क्रोध आया। भगवान शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोला। भगवान शिव जी की तीसरी नेत्र की दृष्टि पड़ते ही कामदेव उसी समय भस्म हो गया। कामदेव की पत्नी रति रोती हुई बिलखती हुई भगवान शिव जी के सम्मुख पहुंचती है। कहती है, हे प्रभु, मैं अनाथ हो गई, हे प्रभु, मैं विधवा हो गई, अब मेरा क्या होगा। इस प्रकार से विलाप करती हुई भगवान शिव जी के सामने खड़ी हो गई। भगवान शिव जी रति को सांत्वना देते हुए बोले कि हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। तेरा स्वामी कामदेव बिना ही शरीर के यह सबको व्यापेगा, यह बिना ही शरीर के सबके शरीर में रहेगा। और अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन ले। जब पृथ्वी के भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। भगवान शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। ब्रह्मा आदि सभी देवताओं को यह समाचार मिला कि भगवान शिव जी की समाधि तोड़ दी गई है। तब ब्रह्मा आदि, विष्णु आदि, इंद्र आदि सभी देवता भगवान शिव जी के पास चल देते हैं। भगवान शिव जी के सम्मुख जाकर प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। उनकी विनती को सुनकर भगवान शिव कहते हैं कि हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी आप पूछ रहे हैं कि किस लिए आए हैं। हे प्रभु, सब देवताओं के मन में बड़ी इच्छा है। सभी देवता चाहते हैं कि वह अपनी आंखों से आपका विवाह देखें। भगवान शिव जी ब्रह्मा जी की इस प्रार्थना को सुनकर, और उनको प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन भी याद आते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उनसे विवाह के लिए एक प्रस्ताव किया था। तब भगवान शिव जी प्रसन्नता पूर्वक विवाह के लिए अपनी सम्मति देते हैं कि ठीक है। भगवान शिव जी की अपनी सम्मति देते ही सभी देवता बड़े खुशी हो जाते हैं। सभी देवता भगवान शिव की जय वो कहने लगते हैं। सप्तऋषि ऋषियों ने कहा कि नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी थी। सप्तऋषि माता पार्वती जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुमने
उस समय हमारी बात नहीं मानी थी और माता पार्वती जी से विनोद करते हुए कहते हैं कि अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, अब तुम शिव जी से कैसे विवाह करोगी। यह सुनकर माता पार्वती जी मुस्कुराकर बोली कि हे मुनिवरों, आपकी समझ में लगता है कि भगवान शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है, मतलब यानी अब तक वे काम युक्त थे, विकार युक्त थे। किंतु हे ऋषियों, मेरी समझ में तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, काम रहित और भोगहीन है। माता पार्वती कहती है कि हे ऋषियों, यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को अवश्य ही सत्य करेंगे, अवश्य ही मेरा विवाह भगवान शिव जी से होगा। हे ऋषियों, आप जो ये कह रहे हैं कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यह तो आपका अज्ञान है। पार्वती जी कहती है कि हे तात, अग्नि का तो स्वभाव ही है कि अग्नि के सामने पाला कभी रह ही नहीं सकता। अग्नि के सम्मुख आते ही, अग्नि के नजदीक आते ही पाला स्वयं ही नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से समझो कि महादेव जी और कामदेव का भी ऐसा ही संबंध है। महादेव जी के सामने आते ही कामदेव कभी रह ही नहीं सकता, वह स्वयं ही भस्म हो जाएगा। पार्वती जी के ऐसे वचन सुनकर, उनके प्रेम तथा विश्वास को देखकर सप्तऋषि बड़े प्रसन्न हुए। वे माता पार्वती जी को सर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास जा पहुंचे। हिमाचल भगवान शिव जी के प्रभाव को जानते थे। उन्होंने मन में विचार कर उन मुनियों का आदर पूर्वक सम्मान किया और उन सप्तऋषियों से शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी में वेद विधि के अनुसार शीघ्र ही लगन निश्चय करा लिया। हिमाचल ने लगन पत्रिका सप्तऋषियों को दी और सप्तऋषियों ने लगन पत्रिका को जाकर ब्रह्मा जी को दे दिया। ब्रह्मा जी ने लगन पत्रिका को पढ़कर सबको सुनाया। लगन पत्रिका को सुनकर सभी मुनि और सभी देवता बड़े प्रसन्न हुए। सब देवता अब भगवान शिव जी के विवाह की तैयारी करने लगे। विभिन्न प्रकार के भांति भांति के वाहन सजाने लगे, अनेक प्रकार की तैयारियां करने लगे। भगवान शिव जी के गण भगवान शिव से कहते हैं कि हे प्रभु, आप भी कुछ बन संवर के तैयार हो जाओ, दूल्हे के लिए तो श्रृंगार जरूरी है। भगवान शिव कहते हैं कि मैं कोई श्रृंगार नहीं करूंगा, मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं, मैं ऐसा ही चलूंगा। भगवान शिव जी के गण भगवान शिव जी को समझाते हैं, कहते हैं कि नहीं प्रभु, दूसरे नगर में जाना है, कुछ तो श्रृंगार होना चाहिए। तब भगवान शिव जी कहते हैं चलो ठीक है। तब शिव जी के गण उनका श्रृंगार करने लगते हैं। शिव जी के गण जटाओं का मुकुट बनाकर और उस पर सांपों का मोर सजाते हैं। भगवान शिव जी के सांपों के कुंडल, कंकड़ पहनते हैं, शरीर पर भभूति रमाते हैं और वस्त्र की जगह बांगर लपेट लेते हैं। भगवान शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला हो रही है। भगवान शिव जी का इस प्रकार का अशुभ वेश होने पर भी वे कल्याण के धाम है और कृपालु हैं। भगवान शिव जी ने एक हाथ में त्रिशूल ले लिया और दूसरे हाथ में डमरू ले लिया। अब गण कहते हैं कि प्रभु, आपके लिए वाहन की व्यवस्था करते हैं। भगवान शिव कहते हैं कोई वाहन नहीं चाहिए, मैं अपनी नंदी पर ही बैठकर चलूंगा। सभी देवता कहते हैं कि ज्यादा बहस मत करो,
दूल्हा नाराज हो गया तो मुसीबत हो जाएगी, ऐसे तैसे ब्याह के लिए मनाया है और समस्या खड़ी हो जाएगी। जैसे चलते हैं चलने दो, बैल पर ही बैठ के चलने दो। बारात चलने की तैयारी हो जाती है। भगवान शिव जी बैल पर ही चढ़कर चलते हैं। विष्णु जी, ब्रह्मा जी, सभी देवता अपने अपने वाहनों पर चढ़ चढ़कर बारात के लिए चल देते हैं। देवताओं का समाज, बारात इतनी सुंदर थी पर दूल्हा बारात के योग्य नहीं था। तब विष्णु भगवान सभी देवताओं से कहते हैं कि सभी एक साथ मिलकर रहना, भगवान शिव के आगे आगे चलना, जिससे दूसरे नगर में जाकर कोई यह ना कहे कि कैसी बारात है, ये दूल्हा कैसा है, किसी प्रकार की कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। महादेव जी विष्णु जी की इस बात को सुनकर मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं कि विष्णु भगवान जी भी दिल लगी नहीं छोड़ते। भगवान शिव जी भी सोचते हैं कि मैं भी अपनी बारात तैयार करता हूं। भगवान शिव जी भृंगी को भेजते हैं कि बुला लाओ अपने सब गढ़ों को। भगवान शिव जी की आज्ञा सुनते ही भृंगी भांति भांति के वेश वाले अपने समाज को बुला लाते हैं। कोई बिना मुख का है, किसी के अनेक मुख हैं, कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के अनेक हाथ पैर हैं, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई दुबला है। सभी भूत प्रेत नाचते हुए गाते हुए आ रहे हैं, सब बड़े मस्त हैं कि भगवान शिव जी की बारात में चलना है। भगवान शिव जी की बारात में दावत मिलेगी। बड़े ही आनंद विचित्र ढंग से बोल रहे हैं। अब तो बारात भी वैसी ही हो गई है जैसा दूल्हा है। बारात हिमाचल के यहाँ चलने के लिए प्रस्थान कर देती है। उधर हिमाचल ने भी ऐसा विचित्र मंडप बनाया है कि जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जगत में जितने भी छोटे बड़े पर्वत थे, जितने भी वन थे, जितने भी समुद्र, नदियां, तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेज दिया था। वह सभी अपनी इच्छा अनुसार सुंदर शरीर धारण कर करके सुंदर स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर पहुंच जाते हैं। हिमाचल सभी को यथायोग्य स्थान पर आसन देते हैं, उनके रुकने की व्यवस्था करते हैं। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया हो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वहां की सुख और संपत्ति, रिद्धि और सिद्धि का वर्णन नहीं किया जा सकता। बारात नगर के निकट पहुंचती है। बारात को नगर के निकट पहुंचते ही चारों तरफ चहल पहल हो जाती है कि बारात आ गई, बारात आ गई। रिवाज है कि बारात को लेने के लिए, अगवानी करने के लिए कुछ लोग जाते हैं। लड़की वालों की तरफ से अगवानी के लिए कुछ लोग जाते हैं, तो भगवान शिव जी की बारात की अगवानी के लिए भी कुछ लोग पहुंचे। पहले तो अगवानी वाले लोगों में से कुछ लोग भगवान विष्णु जी को देखते हैं, सोचते हैं कि दूल्हा तो बड़ा सुंदर है। पूछते हैं कि क्या यही दूल्हा है? कुछ देवता कहते हैं नहीं नहीं, दूल्हा तो पीछे है। जैसे ही पीछे भगवान शिव जी का वेश देखते हैं तो भगवान शिव जी के वेश को देखकर कि भगवान शिव जी बैल पर सवार हैं, सांप कपाल और राख उनके गहने हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह बारात है, यमराज की सेना है। देखकर डर जाते हैं कि दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं, नंगा जटाहारी भयंकर वेश है और उनके साथ तो भयानक भूत प्रेत पिशाच योगिनी और राक्षस हैं।
सभी बच्चे वहां से डरकर भागते हैं और अपने अपने घर जाकर अपने माता पिता से कहते हैं कि बारात है या भूतों का डेरा है। परंतु उनमें से कुछ जो समझदार लोग अगवानी के लिए गए हुए थे, वह धैर्य धारण करके बारात को लेके आते हैं और बारात को जन्माशय में ठहरवाते हैं। भगवान शिव जी की अगवानी के लिए माता पार्वती जी आरती सजाती हैं। सुंदर हाथों में सोने का थाल लेकर मैना जी बड़े ही हर्ष के साथ भगवान शिव जी की प्रसन्न करने चलती हैं। लेकिन जब वहां जाकर महादेव जी को भयानक वेश में देखती हैं, तब सभी स्त्रियां मन में बड़ा ही डर हो जाता है और डर के मारे भाग जाती हैं। तब वहां से भगवान शिव जी को उनकी आरती वगैरह करके जन्माशय में ले जाया जाता है। मैना जी बड़ी दुखी होती है। मैना जी मन में सोच रही है कि यह कैसा दूल्हा मिल गया। मैना जी पार्वती जी को अपने पास बुलाती हैं, नेत्रों में आंसू भरकर कहती हैं कि जिस विधाता ने तुम्हें ऐसा सुंदर रूप दिया है, उसने तुम्हारे लिए यह कैसा दूल्हा बना दिया। विधाता ने तुम्हारे लिए कैसा जोड़ा बनाया है। जिस विधाता ने तुम्हें सुंदरता दी, उसी ने तुम्हारे लिए बाबला वर दे दिया। मैना जी कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे संसार इधर से उधर हो जाए, पर जीते जी मैं इस पागल बावले वर के साथ तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। पार्वती जी को देखकर सभी स्त्रियां व्याकुल हो गई कि पार्वती जी के भाग्य में क्या लिखा है। मैना जी कहती है कि मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया। मेरी पुत्री के लिए ऐसा वर ढूंढा है। मैंने उनकी बात क्यों मानी। नारद जी को तो ना किसी से मोह है, ना माया है। नारद के पास तो ना घर है, ना धन है, ना स्त्री है। इसीलिए वह दूसरों का घर उजाड़ कर उनको भी अपनी तरह बनाना चाहते हैं। नारद जी को तो ना किसी की लाज है, ना डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। अपनी मां मैना जी को विकल देखकर पार्वती जी कोमल वाणी से कहती है कि हे माता, जननी विकल बिलो की भवानी, बोली ज्योति विवेक मृदुवानी। हर्ष विचारी सोचई मति माता, सोने टरई जो रचई विधाता। सोने टरई जो रचई विधाता। करम लिखा जो बाउर नाओ, तो कत दोष लगाएगा। पार्वती जी अपनी मां मैना से कहती है कि जो विधाता ने रच दिया है वह कभी टल नहीं सकता। इसलिए हे माता, तुम सोच मत करो। जो मेरे भाग्य में विधाता ने लिखा है वह मुझे अवश्य मिलेगा। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। विधाता के लिखे को कोई भी नहीं मिटा सकता। आप बेटा ही कलंक का टीका ले रही हो। हे माता, आप कलंक मत लो, रोना छोड़ो और इस खुशी के मौके पर विषाद मत करो। माता पार्वती जी कहती है कि मेरे भाग्य में जो लिखा है वह मुझे अवश्य मिलेगा। मैं जहां जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे कोमल वचन सुनकर
सभी स्त्रियां भांति भांति से विधाता को दोष देकर रोने लगी। हिमाचल के सारे घर में दुखी का माहौल फैल जाता है। विवाह के अवसर पर खुश होना चाहिए, परंतु वहां दुख का माहौल हो जाता है। यह समाचार नारद जी को पता लगता है। नारद जी सप्तऋषियों को साथ में लेते हैं और हिमाचल के घर पहुंचते हैं। नारद जी सभी को माता पार्वती जी की पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं और समझाते हैं कि सुनो मैना, तुम्हारी यह पुत्री साक्षात जगत जननी है। ये अजन्मी, अनादि और अविनाशी शक्ति है जो सदा से शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला करती है। पहले ये दक्ष के घर में जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। वहां भी इनका शंकर जी से ही विवाह हुआ था। इस बात को सारा जगत जानता है। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा था। तब इनको मोह हो गया था और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण कर लिया था। पार्वती जी ने, सती ने सीता का वेश धारण किया था। उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उन्हें त्याग दिया। फिर वह शिव जी के वियोग में अपने पिता के दक्ष के यज्ञ में जाती हैं और वहां योग अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर देती हैं। अब इन्होंने तुम्हारे घर में जन्म लेकर अपने पति शिव जी को पाने के लिए कठिन तप किया है। अतः तुम सभी संदेहों को छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की अर्धांगिनी है। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और यह समाचार सारे नगर में फैल गया। तब मैना जी और हिमवान जी सभी आनंद मग्न हो गए और सभी बार बार पार्वती जी के चरणों की वंदना करने लगे। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे। चारों तरफ से खुशी का माहौल हो गया। और बारात को भोजन कराने की तैयारी करने लगे। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो, वहां के भोजनों का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल जी ने आदर पूर्वक सब बारातियों को, विष्णु, ब्रह्मा जी और सब जाति के देवताओं को बुलवाया, भोजन कराया और विभिन्न प्रकार से उनका स्वागत किया। यथा योग्य उनको आसन दिए गए। वैदिक रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी। एक सुंदर सिंहासन बनाया गया जिसका वर्णन नहीं किया सकता। वह सिंहासन स्वयं ब्रह्मा जी ने बनाया था। वो सिंहासन पर भगवान शिव जी को बिठाया गया। फिर मुनियों ने पार्वती जी को बुलाया और पार्वती जी की सखियां उनको लेके आ गई। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर सभी देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। देवताओं को अनादि समझकर इस बात की कोई शंका ना करे कि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह से पूर्व यह गणेश जी कहां से आ गए। गणेश जी एक अनादि उपाधि है। गणेश जी एक पद है जिस पर हर कल्प में अलग अलग उपाधियां मिलती हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर की उपाधि होती है, राष्ट्रपति की उपाधि होती है। कहते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर एक पद है, एक उपाधि है
पर उस पे बैठने वाला एक व्यक्ति होता है। इसी प्रकार से गणेश जी भी एक उपाधि है। वेदों में कही गई विवाह रीति के अनुसार विवाह संपन्न कराया गया। भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी का पाणी ग्रहण किया, तब सभी इंद्र आदि सभी देवता प्रसन्न हो गए, बहुत ही हर्षित हो गए और सभी देवगण भगवान शिव जी की जय जयकार करने लगे। इस प्रकार से भगवान शिव जी और माता पार्वती जी का विवाह संपन्न हो गया। विवाह के पश्चात मैना जी कहती हैं भगवान शिव जी से कि हे नाथ, यह मेरी पुत्री उमा मुझे अपने प्राणों के समान प्रिय है, आप इसका ख्याल रखना, इसके अपराधों को क्षमा करते रहना। भगवान शिव जी अपनी सास मैना जी को भी दिलासा देते हैं। फिर मैना जी अपनी पुत्री से कहती हैं कि हे पुत्री, करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। मैना जी अपनी पुत्री से कहती है कि हे पुत्री, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। नारी का यही धर्म है, उसके लिए पति ही देवता है, नारी के लिए और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार से कहते कहते मैना जी की आंखें भर आई और उन्होंने पार्वती जी को छाती से लगा लिया। फिर मैना जी कहती है कि हे विधाता, जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया? स्त्री हमेशा से ही पराधीन रहती है और पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। तब पार्वती जी माता जी से मिलकर चलती हैं और सब पार्वती जी को आशीर्वाद देते हैं। पार्वती जी मुड़ मुड़कर अपनी मां मैना की तरफ देखती हैं। तब पार्वती जी की सखियां उन्हें भगवान शिव जी के पास ले जाती हैं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट करके पार्वती जी के साथ अपने घर कैलाश के लिए चल देते हैं। सभी देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगते हैं और आकाश में नगाड़े बजने लगते हैं। जब भगवान शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब भगवान शिव जी सभी देवताओं को विदा करते हैं और सभी देवता अपने अपने लोकों को चले जाते हैं। पार्वती जी और भगवान शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए उनके श्रृंगार का वर्णन ज्यादा नहीं कर सकता। समय आने पर 6 मुख वाले उनके पुत्र कार्तिक जी का जन्म होता है, जिन्होंने बड़े होने पर तारकासुर का वध किया। तारकासुर का वध किया। कार्तिकेय जी की जन्म कथा, उनकी कीर्ति का वर्णन ग्रंथों में लिखा हुआ है। उसका वर्णन मैंने यहाँ पर ज्यादा नहीं किया। और इस प्रकार से भगवान शिव जी के सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने अत्यंत सुख प्राप्त किया। मुनि भरद्वाज जी की कथा सुनने की लालसा और भी बढ़ गई। उनको भगवान शिव जी का चरित्र इतना अच्छा लगा क्योंकि भगवान शिव जी के प्रति उनका प्रेम था। भगवान शिव जी उन्हें प्राणों के समान प्रिय थे। शिव पदे कमल चिन्हि रति नाई, राम ही ते सपने हुने सुहाई। याज्ञवल्क्य मुनि जी भारद्वाज मुनि जी से कहते हैं कि हे मुनीश्वर, तुम्हारा जन्म धन्य है, तुम्हें शिव जी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। भगवान शिव जी के चरणों में प्रेम होना ही राम भक्त का लक्षण है। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला और कौन होगा, जिन्होंने बिना ही अपराध के अपनी पत्नी सती का त्याग कर दिया।
ऐसी प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी के प्रति भक्ति कौन दिखा सकता है? ऐसा प्रेम कौन दिखा सकता है? कुछ समय पश्चात जब माता पार्वती जी एक अच्छा अवसर देखती हैं, तब माता पार्वती जी भगवान शिव जी के पास जाती हैं। भगवान शिव जी अपनी पत्नी पार्वती जी का आदर सत्कार करते हैं और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए उन्हें आसन देते हैं। पार्वती जी प्रसन्न हो जाती हैं क्योंकि उन्हें अपनी बाईं ओर आसन देते हैं। क्योंकि पार्वती जी पिछले जन्म की याद आ जाती, जब सती से वो त्याग कर देते हैं तो सती को अपने सम्मुख आसन देते हैं, परंतु अब पार्वती जी को उन्होंने अपने बाएं भाग में आसन दिया है। इसलिए पार्वती जी प्रसन्न हो जाती हैं कि अब भगवान शिव जी ने मुझे क्षमा कर दिया है। और स्वामी के हृदय में प्रेम को समझकर पार्वती जी हंसकर कहती हैं कि याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों के हित करने वाली है, वही माता पार्वती जी भगवान शिव जी से पूछना चाहती हैं। भगवान शिव जी से माता पार्वती जी कहती हैं कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, यदि सचमुच आप मुझे क्षमा कर दिया है, तो मैं आपसे फिर श्री रघुनाथ जी की कथा सुनना चाहती हूँ, जिस कथा को सुनकर मेरा अज्ञान और भी दूर हो जाए, जिसका घर कल्पवृक्ष के नीचे हो। हे प्रभु, वह भला दरिद्रता को क्यों देखे? इसलिए हे स्वामी, मेरी बुद्धि के भ्रम को दूर कर दीजिए। माता पार्वती जी कहती है कि हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व के ज्ञाता वक्ता मुनि, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं, तथा से सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं, और आप भी दिन रात राम राम जपते हैं। माता पार्वती जी यहाँ वही प्रश्न करती हैं जो भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से किया था कि राम सो अवध नपते सोते सोई, कि अज अगुने अलग गति कोई। माता पार्वती जी भगवान शिव जी से प्रश्न करती है कि ये कौन से राम हैं? क्या ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं, या अजन्मा निर्गुण और अगोचर राम कोई दूसरे हैं? यदि ये राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे हैं, और यदि ब्रह्म हैं तो स्त्री के विरह में इस तरह से विलाप क्यों कर रहे हैं? इस प्रकार से माता पार्वती जी जन कल्याण के लिए, माता पार्वती जी को कोई भ्रम नहीं है। माता पार्वती जी जन कल्याण के लिए इस प्रकार का प्रश्न कर रही हैं। आओ भगवान शिव जी माता पार्वती जी को पूरी राम कथा सुनाएंगे, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।